अंधा व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता, वैसे ही जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो भी इस दुनिया में आज अंधा ही है। कुरैशी समाज के अंदर एक एप्लीकेशन लिखने का अभाव नहीं था, आज अल्लाह का करम है, दूसरों से लिखानी पड़ती थी। कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी लोसल की तरफ से, जिसकी टैगलाइन है तरबियत, तालीम, तरक्की। कि समाज में बच्चे धीरे धीरे इस कामयाबी पे पहुंचेंगे तो बाकी जो पिछली जो जनरेशन आएगी। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं कुरैशी समाज में। सफलता जब संघर्ष के द्वार पहुंचती है तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। आपके स्क्रीन पर जो सितारे नजर आ रहे हैं वो मेहनत रंग लाई है। सफर अब डॉक्टर वाला शुरू हो चुका है और सपनों की जो उड़ान है वो अब ऊंची होने वाली है। परिश्रम जीत की है, सफलता नीट की है। दो मगरमच्छ जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये मम्मी के मगरमच्छ अब मरीजों के मसीहा बनने वाले हैं। जी हां, नीट के एग्जाम को इन्होंने फोड़ डाला है। सारे गणमान्य लोग, इस समाज के गणमान्य लोग आज हमारे साथ मौजूद है और इन बच्चों को पढ़ाकर, इनको तराश कर जिन्होंने हीरा बनाया है वो गुरजन भी मेरे साथ मौजूद है। बारी बारी से हम इन सब से रूबरू होंगे और इस सफलता का राज जानेंगे। सबसे पहले तो आप दोनों को ढेर सारी बधाइयां। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। मैंने शिवरमन से 12वीं पास की है और शिवरमन से अपने आप को जाना है। शिवरमन में आने के बाद मुझे शिक्षा का एहसास हुआ, शिक्षा क्या होती है क्या नहीं होती। वहाँ से मैंने सीखा, वहाँ से मैंने सफलता का द्वार स्टार्ट किया। वहाँ से आने के बाद 12वीं पास करने के बाद 2 साल नीट की तैयारी की। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली पिछले साल नहीं हुआ, इस साल तैयारी की, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नीट में सिलेक्शन हो गया। चलो थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। पिताजी का नाम? मोहम्मद शकील नागौरी। अच्छा, मुझे बताओ, बचपन से ये सपना था कि डॉक्टर बनना है? जी, बचपन से ये सपना था डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के शुरू से ये टारगेट फिक्स था कि अपने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के अलावा कोई आइडिया दिमाग में है नहीं। जैसे समाज में दोस्तों ने बोला भाई आर्मी में चला जा, नेवी में चला जा, ये उन्होंने गाइड किया, बट डॉक्टर ही एक से दिमाग में थोड़ा था डॉक्टर ही बनना है, शुरू से ये था। क्या प्लान, किस तरह से आपने तैयारी पहले शुरू की, क्या प्लान रहा स्टडी को लेकर? स्टडी को लेकर प्लान तो ये रहा, जब 10th में 10th के बाद में साइंस को चूज किया। साइंस को बायो, डॉक्टर बनने के लिए बायो चूज करनी पड़ती है। फिर बायो में स्टडी की। बायो में स्टडी करने के बाद में सीकर गए वहाँ पे पीसीपी कोचिंग से 2 साल तैयारी की। तैयारी करने के बाद में आज यहाँ पहुंचे इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जीवन में बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। आपके पीछे जो सपोर्ट सिस्टम था वो कहाँ से मिला? मेरे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम था वो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरी फैमिली थी, और साथ साथ में मेरा जो मुआसरा है, समाज है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जो मेरे टीचर है उन्होंने अच्छी तरह से गाइड किया, और कोचिंग का पूरा सपोर्ट मिला, तब जाके नीट कर। अच्छा, ये सेल्फ स्टडी है, कोचिंग से किया आपने? कोचिंग से 6 घंटे कोचिंग जाते थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करते थे। स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई? स्कूली शिक्षा मेरी 1st से लेकर 12th तक शिवरमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। यूनुस खान जी सर और मजीद खान सर के नेतृत्व में हुई। बिल्कुल, ये तालीम की बहुत बता भी रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जीवन में कभी जब हम इस तरह सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं तो हमें मोटिवेशन की, सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से मिला? मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे मेरे बड़े भैया से मिलता है, मोहम्मद नदीम, उनसे मिलता है। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मैं अपने आप मेरे अंदर से मोटिवेशन जाग उठता है, तो उनको जब भी देखता हूँ तो मोटिवेशन अंदर से अपने आप आता है। उनको देख देख के मैंने ये किया है। अच्छा, आप डॉक्टर जैसे है तो एमबीबीएस में जाना है या बीडीएस में? MBBS डॉक्टर बने इंशाल्लाह, सर्जन, MD, MS। कार्य के जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, कौन सा है आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट कार्डियोलॉजिस्ट। तो आपकी बायोलॉजी रहती है, केमिस्ट्री रहती है, फिजिक्स रहती है। सबसे हार्ड जो आपको सब्जेक्ट लगा, सबसे सरल जो लगा? अगर नीट के पेपर की बात करें तो नीट 2025 के पेपर में तो सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट है वो तो फिजिक्स था, और अगर वैसे देखें तो वैसे सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स लगता था मेरे को, लेकिन नीट के पेपर में सबसे हार्ड सब्जेक्ट फिजिक्स आया था, तो नीट के पेपर के हिसाब से हो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देश सेवा में सरकारी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस? देश सेवा में, सरकारी में, प्राइवेट में अभी तो ट्राई किया नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जितने भी तमाम लोग हैं, जो बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, एक कोई सीक्रेट आपकी सफलता का राज उसमें? अगर मेरी सफलता का राज अगर मैं बताऊं तो मैंने तैयारी की थी और घर वालों का सपोर्ट था। अकेले तैयारी से भी कुछ नहीं होता और घर वाले के सपोर्ट से भी कुछ नहीं होता। बंदे को मेहनत भी करनी पड़ती है और घर वाले को सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का दौर होता है, इसमें डाउनफॉल भी आता है, कभी नंबर कम भी आते हैं तो बच्चा डिप्रेस होता है। तो ऐसे डिप्रेशन में संभालने के लिए उससे अपना कॉमरेड यानी कि घर वाले, कोई साथ वाले, उसको सपोर्ट करने वाला चाहिए। अगर साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला अगर अच्छा हो तो इंशाल्लाह हर बंदा नीट कर सकता है। बिल्कुल, इन बच्चों की सफलता में जिन स्कूली शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है, एनसीईआरटी बहुत अहम भूमिका अपनी निभाती है, लेकिन इन बच्चों को यहाँ तक जिन्होंने पहुंचाया है, शिवरमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सफलता के आप भागी बने? सबसे पहले तो मैं जनमत जन जन तक बिल्कुल, इसका आभार, इसके माध्यम से सबको नमस्ते। नमस्ते सर। और
आपके इस चैनल के माध्यम से इन दोनों बच्चों को, पूरे परिवार को, शिवी रमन विद्यालय परिवार की ओर से बधाई। और इन बच्चों ने समाज को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और आने वाली जो जितनी भी जनरेशन है, इनको देखकर उनके भी मन में एक जाग उठेगी कि हमें भी कुछ करना है। तो इन्होंने क्लियर करके, नीट क्लियर कर कर एक नया आयाम स्थापित किया। शिवी रमन विद्यालय परिवार का भी नाम रोशन किया, पूरे परिवार का भी नाम रोशन किया। और इसके लिए मैं सबसे जो बात है वो ये कहना चाहूँगा कि समाज में बच्चे धीरे धीरे इस कामयाबी पे पहुंचेंगे तो बाकी जो पिछली जो जनरेशन आएगी उनको एक नई दिशा मिलेगी। और आने वाले, जैसे मान लो नीट है, अभी हाल ही में इसमें एडवांस जी का एक बच्चा अपना निकला है, उसमें भी निकले हैं। तो बच्चे काफी निकल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं और अच्छी मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब मैं जिनके पास थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, चेयरमैन सर से आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत जिन्होंने शिक्षा को अपना सब कुछ समझा है, श्रीमान मजीद सर हमारे साथ मौजूद है। डेडराज जो पुराना विद्यालय है हमारे, बहुत सेवाएं आपने वहां पर दी है, लेकिन आज जो खुशी का माहौल है वो अलग है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को मेरी दिली जो खुशी है इस अवसर पर वो व्यक्त करना चाहूँगा। जी सर। कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स ये चाहे नीट क्रैक कर रहे हैं, पिछली बार एक बच्चे ने किया था, या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या अन्य सर्विसेज में जा रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि 86-7 में जो मैंने सपना देखा था वो अब पूरा हो रहा है। और उस समय हमारे इस मुआशरे में एजुकेशन का बहुत अभाव था। और मैं आपको बताऊं, मैं कई बार टोकता था स्कूल जाते वक्त, रास्ते में बच्चे ये कांचे खेलते थे कि भाई बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, भेजो, स्कूल पढ़ने का टाइम है। तो कहते थे कि स्कूल भेजने से दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। अब देखिए, उस समय हमारी ये सोच थी। आज मुझे इतनी खुशी है, मालिक का, मैं अल्लाह का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज लोसल के खासकर व्यापारी समाज के अंदर बहुत से बच्चे, व्यापारियों में, आपके नाइयों में बहुत से बच्चे एक नीट क्रैक करके मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं। प्रोफेसर भी हैं हमारे यहाँ के, तो सभी फील्ड्स में जा रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत खुशी है, बेहद खुश हूँ सर। शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हमेशा एक ऐसा टेक लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय के अक्सर बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, लेकिन अब जो माहौल है वो थोड़ा बदल रहा है, ऐसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी समाज में पढ़ाई के प्रति जागरूकता आई है, और चाहे पेरेंट्स से निरक्षर ही हों, लेकिन आज महसूस करने लग गए कि एजुकेशन यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह से अंधा व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता, वैसे ही जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो भी इस दुनिया में आज अंधा ही है, उसको कोई जानकारी नहीं रहती है। इसलिए बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। कुछ वर्षों से शिक्षा के प्रति मुस्लिम समाज में बेदारी आई है, जागरूकता आई है, और कोशिश भी कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है मालिक से कि मालिक सब उनकी इच्छाओं को पूरा करे और उन सब के सपनों को पूरा करे। बिल्कुल, ये गुरुजी थे और शिक्षा से जुड़े हुए थे। अक्सर यही कहा है कि शिक्षा है तो सब कुछ है, और मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं कि शिक्षा जीवन का सबसे सशक्त हथियार है जिससे उजड़ी हुई दुनिया को भी रोशन किया जा सकता है। इसी श्रेणी में इस नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि श्रीमान इस्माइल जी नागौरी मेरे साथ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सफलता में शरीक होकर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर। और दूसरी तरफ मैं ये बधाई देना चाहूँगा कि श्री रमन आज से ही नहीं, ये सब स्कूलों से पहले की ये स्कूल है, और इतना मतलब शिक्षा के अंदर ध्यान देती है कि मतलब हर बच्चे पर अपना बच्चा समझ के ध्यान देती है। और एजुकेशन के लिए तो देखो खुद को करना पड़ता है, खुद को विचार करना पड़ता है कि 6 घंटे हम स्कूल में रहते हैं, 18 घंटे अपने माँ बापों के पास रहते हैं। अगर पूरा दोस्त हम स्कूल पे बन दे तो ये कैसी शिक्षा होगी। मैं तो शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि आज समाज व्यापारी में कुरैशी कौम के अंदर जो 10-10 डॉक्टर बने हैं, और ये 2 बच्चे अगर जो डॉक्टर बने हैं, श्री रमन से पढ़ लिख के इन्होंने मतलब नाम रोशन किया अपने माँ बाप का और इस लोसल का और समाज का जो नाम रोशन किया है। इससे उत्साह बढ़ेगी और बच्चों में भी जागरूकता होगी कि बच्चा आगे से आगे बढ़कर 2 डॉक्टर बने तो हम भी कुछ बने, तो ये एक कंपटीशन होगा। बिल्कुल। तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले हमारे समाज के अंदर, कुरैशी समाज के अंदर एक एप्लीकेशन लिखने का अभाव नहीं था। आज अल्लाह का करम है, दूसरों से लिखानी पड़ती थी। आज अल्लाह का करम ये है कि दूसरों की लिखते हैं ये, और डॉक्टर बनते हैं। आज नौसल के अंदर अगर व्यापारियन कौम में डॉक्टर, तो सबसे ज्यादा व्यापारियन कौम में 10 डॉक्टर, एक बड़ी अदुबा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो कौम को
वो उनका शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये नौजवान जो साथी खड़े हैं इनसे भी ये गुजारिश करूंगा सीधा कि संदेश। शिक्षा के अंदर आप जाओगे तो कामयाब होगे और आप मकाम पाओगे, नहीं वरना कुछ नहीं है, आप एक भेड़ बकरी की तरह रह जाओगे। बिल्कुल। तो शिक्षा पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सीधा संदेश है कि पहले जब चिट्ठी आती थी तो उसको पढ़ने के लिए भी बुलाया जाता था और लिखने के लिए भी बुलाया जाता था। अब देखिए डिफेंस सर्विस से इसी समाज के, कुरैशी समाज के श्रीमान कैप्टन साहब जमील कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दो शब्द उनके भी लेते हैं क्योंकि डिफेंस सर्विस से हैं, फौजी आदमी है। थोड़ा जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के माहौल में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके चैनलों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ आए। आपके चैनल के माध्यम से जो इन बच्चों ने अलग जगाई है, जो मास्टर मजीद खान जी ने अलग जगाई थी शिक्षा की, वो जन जन तक पहुंचेगी। बिल्कुल, आपका चैनल की रीच बहुत ज्यादा है और ये मैसेज सब तक जाएगा शिक्षा का। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी लोसल की तरफ से, जिसकी टैगलाइन है तरबियत, तालीम, तरक्की। अगर आप तालीम पाओगे तो इंशाल्लाह तरक्की जरूर मिलेगी। हमारे सोसाइटी के सदस्य बहुत ही छोटे स्तर पर सही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को पहली क्लास में, हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, जो पहली क्लास से आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह वो आगे जाके डॉक्टर बनेगा, लेकिन पहली क्लास में उसको डालना पड़ेगा, सीधा डॉक्टर नहीं बनेगा। इसलिए जो सदस्य यहाँ पे उपस्थित है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने बच्चों को हम तालीम से जोड़ पाएंगे तो इंशाल्लाह समाज को कामयाबी मिलेगी, बच्चों को अपना एक दायरा मिलेगा आगे बढ़ने का। तो इंशाल्लाह सभी इस मुहिम में जुड़ेंगे। जो 87 में मजीद काजी सर ने मुहिम शुरू की थी शिक्षा की, वो मुहिम हमें आगे तक ले जाना है और तालीम और तरबियत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इन बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ भी आप रहें, आप डॉक्टर बने, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आप जिस फील्ड में जाएं, MS बने, कार्डियोलॉजिस्ट बने, यूरोलॉजिस्ट बने, लेकिन एक बात ध्यान में जरूर रखना कि जिस भी जगह पे रहे तो आप इंसानियत का ख्याल रखना। इंसानियत सर्वोपरि होनी चाहिए, उसमें धर्म, कास्ट, किसी चीज का भी कोई आपके अंदर वो अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर आप इंसानियत को सामने रखोगे तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाबी पाओगे। बहुत बहुत साफ सुथरा संदेश, छोटे शब्दों में संदेश था कि इंसानियत, और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा मानवता परमो धर्म का जो स्लोगन यहां से निकल कर आया है कि वो तुम्हें पकड़ कर रखना है। ये वो दो परिंदे आप लोगों को स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं, सपनों को पंख लग चुके हैं, उड़ान अब ऊंची इनकी बाकी है। कुरैशी समाज के जितने भी लोग थे उनसे मैंने बातचीत करने का प्रयास किया और इन बच्चों की सफलता का सीक्रेट आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप तमाम लोग जनमत के साथ जुड़े रहें, जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाते रहें, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान। इस सफर में बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत लोगों ने हमें पीछे भी किया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट भी किया कि हमारी कास्ट का सिस्टम नहीं है, इतना बड़ा सपना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मजीद खान सर और यूनुस खान सर का, क्योंकि कक्षा 10 से हमें इस चीज के लिए तैयार करे थे कि आपको तो हमारे इंजेक्शन लगाना है, आपको तो डॉक्टर बन के आना है, और कभी डाउनफॉल हमारा आने नहीं दिया। जब भी इनसे मिलते थे, कभी रास्ते में मिल गए, कभी स्कूल चले गए, जब भी इनसे मिलते थे मोटिवेट करके हमें भेजा और आज इस लायक बनाया। और दूसरा मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, मैं खुद नीट एस्पिरेंट ही था, हम तीनों भाइयों ने साथ में ही स्टार्ट की थी इस जर्नी को। कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे वापस घर लौटना पड़ा, लेकिन इन दोनों भाइयों ने ना हेल्थ को देखा, ना अपने घर की यादों को सोचा, कुछ नहीं देखा। पूरे साल घर का चेहरा भी नहीं देखा, घर वालों का चेहरा भी नहीं देखा, त्योहार इन्होंने छोड़ा, शादियां इन्होंने छोड़ी, कुछ नहीं देखी, बस अपने परिश्रम में लगे रहे और आज इस मुकाम पे खड़े हैं। बेटा आप भी है ना जावेद की तरह डॉक्टर बनोगे। प्रोग्राम में आया था मैं, और ये इनके दादाजी है सबीर साहब, इन्होंने मुझे फ़ोन पे किया कि भाई आपका पोता सिलेक्शन हो गया, तो मेरी इतनी खुशी हुई, मैं तुरंत इनके पास नमाज पढ़ के आया। और हमारे कारी साहब है, बोले अपना चढ़ना है। और सबसे बड़ी खुशी तो हमें यह है कि आज हमारा समाज में देखो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, डी फार्मा भी है, नर्सिंग है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मीडिया के ज़माने के ज़रिए से जैसे इन बच्चों का जो हमने प्रोग्राम किया और बच्चे जो नंबर लेकर आए, तो केवल इससे बच्चों का नहीं, बच्चों का, समाज का, स्कूल का, सबका ही नाम रोशन होगा। और जितने जो बच्चे इस चीज़ को देखेंगे मीडिया के ज़रिए से, जितना जो पढ़ेंगे, तो और भी जो है मेरी यही दुआ है कि बच्चों के अंदर जो है शौक़ पैदा हो पढ़ने का। और बच्चों को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। मैं अंततः अंतिम पड़ाव पर हूँ। इन बच्चों के दादाश्री, इन बच्चों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ऊंचे ऊंची पोस्ट पर पहुंचाए और इनका जो सपना है उसको साकार करे। और जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ा है इंशाल्लाह स्कूल को और भी ज्यादा अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। और भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा समाज, मेरा परिवार और मेरे पड़ोसी इंशाल्लाह इसी तरह शिक्षा में आगे बढ़ते रहें और दीन और दुनिया को बढ़ाते रहें। बिल्कुल।